बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। 26 अक्टूबर इतवार का दिन साल 2025 के मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट दिन था। पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा एंट्री टेस्ट है मेडिकल के स्टूडेंट्स का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। इसको पूरे पाकिस्तान में बड़े ही स्मूथ और बेहतरीन लेवल पे कंडक्ट किया गया। 1,40,125 स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान इस मेडिकल के टेस्ट में अपीयर हुए। और मैं पिछले कई सालों से अगर कंपेयर करूं तो इस साल का जो पेपर की जो कंडक्शन थी वो बहुत अच्छी थी, अच्छे लेवल पे कंडक्ट हुआ। और उसमें एक बहुत बड़ी जो रीज़न वजह वो ये है कि पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी और इवन जो पीएमडीसी भी है बहुत ज़्यादा विजिलेंट थे इस पेपर की कंडक्शन को लेकर। और उसकी वजह 2024 का एमडी कैट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज और प्रॉब्लम्स आए और इवन केसेस भी रिपोर्ट हुए, कोर्ट में केस चला। फेडरल का जो एमडी कैट है वो दोबारा रिकंडक्ट भी किया गया। तो इस साल जो इसकी कंडक्टिंग बॉडीज़ थी उन्होंने बहुत विजिलेंट रहते हुए बहुत स्मूथ लेवल पे इस पेपर को कंडक्ट किया। मैं अगर पंजाब की स्पेसिफिकली बात करूं तो दफ़ा 144 नाफिज की गई इस दिन। जहाँ जहाँ सेंटर बना हुआ था वहाँ वहाँ जैमर्स लगाए गए। जो वाइस चांसलर्स थे कंडक्टिंग बॉडीज़ के और जो उनकी हायर मैनेजमेंट थी वो बड़ी हमें विजिलेंट एक्टिव नज़र आई। सेंटर्स के बाहर रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, यानी फुल प्लान प्रॉपर बड़ा स्मूथ लेवल पे इस पेपर को कंडक्ट किया गया। और किसी भी सूबे से कोई मेजर पेपर लीक का या किसी किस्म का कोई मेजर चीटिंग का जो इशू है या प्रॉब्लम है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। पेपर के बारे में बात की जाए तो इट वाज अ वेरी इजी पेपर। मैं खुद ज़ाती तौर पे सियालकोट के अंदर हमारा जो जीसी सियालकोट है वहाँ पे इसके सेंटर बने थे और ओवरऑल सारा ही सेंटर जो था वो जीसी सियालकोट में ही लगा। तकरीबन 1718 गर्ल्स ने सियालकोट से एमडी कैट का पेपर दिया। 367 बॉयज़ एमडी कैट के पेपर में अपीयर हुए और आई वॉज इन दी सेंटर में सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था। और स्टूडेंट जब पेपर दे के निकल रहे थे तो जो फर्स्ट फीडबैक मिला जो तकरीबन मेरा ख्याल है 99% स्टूडेंट्स की तरफ से मिला, दे वर वेरी हैप्पी। चेहरे बहुत ज़्यादा खिले हुए थे, बहुत खुश थे कि पेपर बहुत आसान था, इजी था। वो जो एक टफ और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं उनकी इतनी भरमार नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से केमिस्ट्री को लेके कहा गया कि चंद एक क्वेश्चंस के अंदर कुछ ट्रिक्स वगैरह थोड़ी कन्फ्यूजन्स थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर जो है वो बहुत आसान था। और मैं यहाँ पे आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स के बेटा ये आसान इसलिए था बिकॉज यू रियली वर्क वेरी हार्ड। आपने बहुत मेहनत की इन 3 से 4 महीनों में, आपने सच में मेहनत की। एंड आई वांट टू पे ग्रेटिट्यूड टू योर टीचर्स एंड स्पेशली द स्टेप मैनेजमेंट कि ना सिर्फ वो मेहनत पंजाब में बल्कि इवन बहुत बड़ा अभी रिजल्ट सामने आ रहे हैं। केपीके के अंदर ना सिर्फ पहली पोजीशन एमडी कैट में केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिक्योर हो चुकी है स्टेप के प्लेटफॉर्म से, बल्कि उसके बाद भी एक बहुत बड़ी भरमार पोजीशंस की जो है वो अपडेट होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है स्टेप मैनेजमेंट को भी कि जिन्होंने मटेरियल के ऊपर ओवरऑल इस पेपर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। और बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से हमें एमडी कैट का रिजल्ट रिपोर्ट किया जा रहा है। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं इसलिए बनाना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन्स हैं इस वक्त, जो उनके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया जाए। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है हमारे एमडी कैट एस्पिरेंट, जो हमारे एमडी कैट का जो टेस्ट जिन्होंने अटैम्प्ट किया, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर। डियर स्टूडेंट्स, 1,40,125 स्टूडेंट्स ने एमडी कैट का पेपर दिया और जो सबसे बड़ी परसेंटेज थी जो इस टेस्ट में अपीयर हुई वो पंजाब से अपीयर हुई और ये 36% थी, यानी 36%। इस 1,40,125 स्टूडेंट का जो 36% का जो पोर्शन था, जो कि तकरीबन 50,000 कुछ स्टूडेंट्स बनते हैं, ये पंजाब से एमडी कैट के पेपर में अपीयर हुए। 12 शहरों में यूएचएस ने 27 सेंटर्स बनाए और उन 27 सेंटर में इस पेपर को कंडक्ट किया गया। इस टेस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं कि आफ्टर पंजाब सबसे बड़ी परसेंटेज कहां पे अपीयर हुई तो दैट वाज केपीके। केपीके के अंदर 28% जो स्ट्रेंथ थी, इस ओवरऑल टोटल स्ट्रेंथ का 28% बच्चा जो है वो केपीके में अपीयर हुआ और ये 39,986 बच्चे बनते हैं। और ये स्टूडेंट्स केपीके से अपीयर हुए। 7 जगहों पे सेंटर बना केपीके में, डीआई खान में बना, कोहाट में बना, मर्दान में बना, सवात में सेंटर बना, एबटाबाद में बना, पेशावर में बना।
और लुबाइना असगर नाम है बेटी का। शी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन विद 178 मार्क्स आउट ऑफ 180 फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेप। अगेन अ बिग कंग्रेचुलेशन टू द पीजीसी फैमिली, द हदफ फैमिली एंड द स्टेप फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, केपीके के बाद जो सेकंड हाईएस्ट स्ट्रेंथ अपीयर हुई वो सिंध में अपीयर हुई। पंजाब में जो कंडक्टिंग बॉडी थी एमडी कैट की वो यूएचएस थी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। केपीके में जो कंडक्टिंग बॉडी थी इसकी वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी केएमयू थी। और सिंध में सखर आईबीए टेस्टिंग सर्विस को इस साल ये टेस्ट दिया गया कंडक्ट करने के लिए। सिंध में जो बच्चे की परसेंटेज है जो अपीयर हुई वो 23% थी और ये 32,531 बच्चा था जिसने सिंध में एमडी कैट का पेपर अटेम्प्ट किया। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और रियाद सऊदी अरेबिया में ये जो पेपर था वो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से कंडक्ट हुआ, जैम्बो से। और यहाँ पे जो परसेंटेज अपीयर हुई वो 4.5% थी। 6,229 स्टूडेंट्स ने, जिसमें एक इंटरनेशनल स्टेशन था, सेंटर था एमडी कैट का रियाज में, और इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और एजे के शामिल है, यहाँ से एमडी कैट का पेपर दिया। बलूचिस्तान में 4% स्टूडेंट्स की अपेयरेंस थी और ये कोयटा में पेपर हुआ और 6,000 बच्चा ये बनता है जो कि बलूचिस्तान में अपीयर हुआ। अब स्टूडेंट्स की तरफ से जो सबसे मेजर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर व्हाट अबाउट द मेरिट कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे मेरिट क्लोज होगा। क्योंकि अगर मैं केपीके का रिजल्ट देखूं तो केपीके का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। 39,986 स्टूडेंट्स में से 53% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, क्वालिफाई किया उन्होंने, बाकी सब फेल हो गए हैं इसमें। और वो बच्चे जिनके नंबर 170 से ऊपर आए हैं, 170 से 180 के दरमियान आए हैं, वो सिर्फ 2% है, 2% है। वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर 160 से 170 के दरमियान आए हैं वो 9% है। और 31% वो स्टूडेंट्स की वेटेज है जिनका रिजल्ट 90 से कम आया है, इनके नंबर 180 में से 190 से भी कम आए हैं। और पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो जुमे वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि यूएचएस का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो रिजल्ट को लेके जिनका हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एक प्रॉपरली एक कोई कंक्लूजन जो है वो किसी हद तक बड़ा नियर कंक्लूजन बना सकते हैं। पहली चीज़ तो बेटा ये है कि जो मेरिट है ना वो डिपेंड किन चीज़ों पे कर रहा है। मेरिट डिपेंड कर रहा है पिछले साल के एमडी कैट की वैलिडिटी के ऊपर बहुत हद तक, कि क्या पिछले साल का जो एमडी कैट है वो वैलिड रहेगा इस साल भी। क्योंकि मैं अगर पिछले साल का एमडी कैट देखूं तो पिछले साल बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि बहुत आसान पेपर था और स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा नंबर सिक्योर किए, 195 से लेके 200 के दरमियान जो बच्चा था खाली वो बच्चा 263 था। इसी तरह 190 से 194 के दरमियान जो बच्चा था वो 2465 था। फिर 185 से 189 के दरमियान जो बच्चा था वो तकरीबन 4029 के करीब था। यानी इतने बड़े डिजिट, और ये हिस्ट्री में कभी हमने नहीं देखा कि इतनी बड़ी हजारों में तादाद जो है बच्चों की वो 190 क्रॉस कर गई है। मतलब आई रिमेंबर 2023 में 193 पे पूरे पंजाब में टॉप हुआ था एमडी कैट के अंदर। मोहम्मद अली का गुजरात से स्टेप का स्टूडेंट था। और ये जो इतने हाई रिजल्ट्स हैं वो हमें पिछले साल देखने को मिले। तो जो अभी डिसीजन आना बाकी है, इसमें क्या डिसीजन आ सकता है? डिसीजन ये आ सकता है कि इसको वैलिड ना रहने दिया जाए, इसकी वैलिडिटी को ख़त्म कर दिया जाए। उसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। एक तो ये कि पिछले साल का एमडी कैट 200 नंबरों में से था, इस साल का एमडी कैट 180 मार्क्स में से है। सिलेबस को भी चेंज किया गया, काफ़ी ऐसे टॉपिक्स जो अदर प्रोविंसेस के थे वो पंजाब के एमडी कैट के अंदर यूएचएस ने उनको सिलेबस का हिस्सा बनाया। बड़ी वैलिड रीजंस है, पॉसिबल है कि इसकी वैलिडिटी को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा डिसीजन ये हो सकता है कि वैलिडिटी को तो रखा जाए लेकिन डिडक्शन फार्मूला अप्लाई किया जाए लास्ट ईयर की तरह, कि रिपीट करने पे डिडक्शन फार्मूला लग रहा हो। और तीसरी ऑप्शन ये है कि वैलिडिटी रखी जाए और डिडक्शन फार्मूला भी ना लगाया जाए। तो ये जो डिसीजन है जो वैलिडिटी को लेके है वो डायरेक्टली असरअंदाज होगा मेरिट के ऊपर। और इससे मेरिट जो है, क्योंकि और दूसरी चीज़ जो है, जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब फ्राइडे वाले दिन ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा तो ये पता चले कि 170 से ऊपर कितना बचा गया यूएचएस एमडी कैट के अंदर। अगर तो रिजल्ट पिछले साल की तरह आते हैं और बहुत बड़ी तादाद बच्चों की 170 क्रॉस कर जाती है
तो मेरिट बहुत ऊपर जाने वाला है, इवन पिछले साल से भी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। बट अगर ये रेशो कम रहती है, जैसे कि मैंने KPK में बताया कि बड़ा वो मुनासिब सी रेशो है, तो मेरिट जो है वो, और फिर वैलिडिटी को लेके भी, तो मेरिट थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। बट अभी अगेन हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट अंडर द गाइडलाइंस एंड द लाइट ऑफ ऑल दीज डिसीजंस जो कि अभी होने वाले हैं अनकरीब, इन डिसीजंस की लाइट में हम ये कह सकेंगे कि मेरिट कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे क्लोज होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बच्चे जिनका एग्रीगेट, क्योंकि बच्चों ने अपने एग्रीगेट कैलकुलेट कर लिए, आप कार्बन कॉपी अपने साथ ले गए MD-CAT में, और 99% हर स्टूडेंट को कंफर्म है कि उसके मार्क्स कहाँ पे आने जा रहे हैं और उसके सामने है उसका एग्रीगेट। वो तमाम बच्चे जिनका एग्रीगेट 90 से नीचे है, उनके दिलों की धड़कनें, इवन 91 से नीचे वाले बच्चों की भी दिलों की धड़कनें जो हैं वो बहुत तेज़ हैं इस वक्त, और वो एक परेशानी के आलम में है कि हमारा क्या बनने जा रहा है, डायरेक्टली जो इस वक्त मेन कंसर्न है। फिर वो बच्चा जो 90 एग्रीगेट से नीचे फॉल करता है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी काउंसलिंग की बनती है ना, वो इस वक्त इस बच्चे के साथ बनती है। मतलब मैं पिछले 10 साल से करियर काउंसलिंग और एंटी टेस्ट के सिस्टम को देख रहा हूँ, और मेरी अपनी एक ज़ाती राय है, मतलब हम आप लोगों के साथ क्लासेस में आ के काउंसलिंग सेशन करते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिर पूरे सेशन में भी इवन जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है वीडियो बना के आपसे शेयर कर रहे होते हैं, अप्लाई प्रोसीजर गाइड कर रहे होते हैं। एंड आई वांट टू पे ग्रेटिट्यूड टू द स्टेप्स सियालकोट मैनेजमेंट एंड PGC सियालकोट कि सिर्फ यहाँ तक नहीं, हम ये वो स्टेशन है पाकिस्तान का जो आपको पाकिस्तान के टॉप एंटी टेस्ट, अगर वो आपके शहर में नहीं होता, वो ले जा के दिलवा के भी ला रही होती है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर इस वक्त हमारे कंधों पे आती है तो वो अब आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाइडेंस और सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की बेटा ज़रूरत अब आपको है, और ख़ास तौर पे उस बच्चे को है जिसका एग्रीगेट 90 से नीचे है। ये डिसीजन फौरन से या आंखें बंद करके या इमोशंस की बेस पे नहीं लिया जाता कि मुझे रिपीट करना है। ये प्रॉपर इसके पीछे वर्किंग रिक्वायर्ड है। आपको एक प्रॉपर एक ऐसा सेशन रिक्वायर्ड है जिसमें एक्सपर्ट की टीम आपसे ये डिस्कस करे, ये आपके सामने स्टैट्स रखे और होलिस्टिक एनालिसिस की गाइडलाइंस के साथ आपको ये बताए कि वो कौन सा बच्चा है जिसको मस्ट रिपीट करना चाहिए, वो कौन सा बच्चा है जो 110% रिपीट के अलावा किसी चीज पे ना मूव करे। वो कंफर्म डॉक्टर है, क्योंकि हर साल रिपीट इंप्रूव करने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो किसको रिपीट करना चाहिए, और रिपीट करने के लिए आपका सबसे पहला एक्शन क्या होना चाहिए, आपने अपने रिजल्ट का एनालिसिस कैसे करना है इंटरमीडिएट का। एक चीज को हमेशा याद रखें, जब भी MD-CAT के रिजल्ट्स हाई आते हैं, और बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो 90-95% क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं इंटर के नंबरों पे। और हमेशा वो बच्चा जो रिपीट की तरफ जाता है, उसकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि बेटा आपने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का किसी एक्सपर्ट करियर काउंसलर के साथ बैठ के एनालिसिस करके प्लान ये करना है कि आपको इंटर में इम्प्रूवमेंट कब, कहाँ से और कैसे स्टार्ट करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको मास्टर रिपीट करना चाहिए, सबसे पहले तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उनके पेरेंट्स को चाहिए, और इसके ऊपर चीज़ें स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड चाहिए उनको। पिछले 2-3 सालों के रिपीटर्स के एनालिसिस, वो कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें चाहिए। दूसरी कैटेगरी में वो बच्चा आता है जो उस सेफर जोन से तो बाहर है, लेकिन वो बहुत पैशनेट है और वो इस चीज़ को लेके विलिंग है कि मैं रिपीट करूँगा और इंशाल्लाह कर जाऊंगा। तो इस बच्चे की प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जो रिपीट भी करना चाह रहे हैं, बट वो चाह रहे हैं कि साल भी ना ज़ाया हो, हम किसी अच्छी जगह पे किसी डिमांडिंग टॉप रैंक्ड डिग्री प्रोग्राम में भी एडमिशन ले लें मुनासिब फीस के अंदर, और वो इदारा भी रेप्यूटेड हो, अच्छा हो, और साथ साथ हम रिपीट को भी प्लान कर लें। ये वो तीसरी कैटेगरी है, और ये सबसे क्रिटिकल कैटेगरी है जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस रिक्वायर्ड है। मैं पिछले 1 हफ्ते से PhD स्कॉलर्स के साथ इन लूप हूँ, और मैं आई वांट टू गिव यू ऑल अ गुड न्यूज़ कि बेटा मैं आपके साथ आज भी खड़ा हूँ और आज भी मौजूद हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम पंजाब कॉलेज के हमारे 5 कैंपसेस हैं सियालकोट में, जो हमारा सबसे मोस्ट रीचेबल कैंपस है, जहाँ पे हमारी ये बहुत बड़ी ऑडियंस आके बैठे।
मैं इन PhD स्कॉलर्स को इन्वाइट करूँ इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट से, ये यहाँ पे आएँ और मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरी जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की टीम है, सर मोइज़ है, मिस मारी हैं, वो वहाँ पे मौजूद हों। हमने एक ऐसा कैटलॉग डेवलप किया कि एक बच्चा जो हमारे पास टेबल बूथ पे आता है इस सेशन में, हम उस बच्चे के मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट के नंबर डालें और वो पूरा एनालिसिस 2-3 सफ़ों का उसका प्रिंट करके उस बच्चे के हम हाथ में दें कि बेटा ये पकड़ लो, इसमें तुम्हारे एग्रीगेट के अकॉर्डिंग कितना कितना तुम कहां से पीछे हो, कितना कितना तुम आगे हो, कहां कहां तुम जा सकते हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में देखें तो पिछले साल 91.3515 से मेरिट स्टार्ट हुआ था अलीम मेडिकल कॉलेज में लाहौर में और क्लोज हुआ था नारोवाल के अंदर सहारा मेडिकल कॉलेज पे 75.5682। किसको प्राइवेट की तरफ मूव करना चाहिए, किन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का इंतखाब करना चाहिए, इस साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट कहां से कहां तक जाएंगे, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या यूएचएस की पॉलिसी है, ये एक पूरी डिटेल इसमें हम शेयर करने जा रहे हैं। हर वो बच्चा जो इस सेशन, ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का डिटेल्ड एनालिसिस सेशन है जिसमें कोई 1 घंटा मेरी आपके साथ इंटरेक्शन है, डिस्कशन है, फिर PhD स्कॉलर्स आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। फिर सबसे जो क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस बच्चे के लिए कि जिसको अब आगे मूव करना है, जो अपनी जो अदर ऑप्शंस हैं, जो दूसरे उसके रूट्स हैं, उनको प्लान कर रहा है, उस बच्चे के पास पाकिस्तान में, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस सिर्फ MBBS और BDS ऑफर नहीं करते, देर आर मल्टीपल डिफरेंट अदर ऑप्शंस ऑल्सो। मैं अगर किंग एडवर्ड की बात करूं तो वो 17 MBBS के अलावा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है। इनके दाखिले कब खुलते हैं, कैसे खुलते हैं, पिछले साल इनके मेरिट्स कहां पे क्लोज हुए, कब कब कैसे अप्लाई करना है, इनमें टेस्ट कौन सा रिक्वायर्ड होता है, वो ऑलरेडी आप दे चुके हैं मोस्टली, और इनकी प्लानिंग कहां से शुरू होती है। अदर ऑप्शंस के ऊपर जो बच्चा मूव कर रहा है, टॉप लीडिंग ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं आपके लिए, आपने उनमें कब और कैसे और किस तरह से अप्लाई करना है। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम जिस वक्त मैं ये समझता हूं कि आपको सबसे ज्यादा जो है वो जरूरत है मेरी कि मैं आपको प्रॉपरली चीजों को गाइड करूं, आपको काउंसल करूं और हम वन इन वन एंड वे चीजों को डिस्कस कर रहे हों, इनको चॉक आउट करें। तो इंशाल्लाह वी आर इन दिस प्लान। हमारा वो जो कैटलॉग है वो पूरा बन चुका है ताकि हर बच्चा सिर्फ अपने मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट के नंबर बताए और 2 से 3 सफ़ों के ऊपर उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अकॉर्डिंग एनालिसिस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अकॉर्डिंग एनालिसिस, अलाइड हेल्थ साइंसेस के अकॉर्डिंग एनालिसिस, BS प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस। और मैं एक चीज़ को देख के बड़ा अलर्ट हुआ कि जिस दिन मैंने आपके MD कैट सेंटर को विजिट किया तमाम स्टूडेंट्स से मिलने के लिए, आपके फीडबैक्स लेने के लिए, तो मैं देख रहा था कि हर वो बच्चा जो सेंटर से निकल रहा है उसने पाइया आधा किलो पंफलेट हाथ में उठाए हुए हैं। और हमारे बच्चे को ये चीज़ नहीं पता होती कि वो कौन सा इदारा है जो HEC के पैनल पे आता है, कौन सा नहीं आता। पाकिस्तान में ऐसे इदारों की तादाद सैकड़ों से भी ज्यादा है जो HEC के सिर्फ पैनल पे नहीं आते बल्कि ब्लैक लिस्टेड है HEC की तरफ से। हम वो खूबसूरत पम्फलेट्स या डिजाइनिंग्स को देख के हमने डिसीजन नहीं करना। वी आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हमने इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी है। तो इंशाल्लाह आपको आपका एनालिसिस हार्ड फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में मिलने जा रहा है। आपको पूरी गाइडेंस, काउंसलिंग, इनकी डेट्स, इनमें अप्लाई करने के तरीका कार्स और आपने अगले एक्शंस आपके क्या क्या होने चाहिए वो लिखवाने जा रहा हूं। मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बेटा इस वेडनेसडे को हम ये सेशन रखने जा रहे हैं। मैं जो भी कैंपस अनाउंस कर रहा हूं टाइम, होपफुली कोई 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हम रखेंगे इवनिंग का। मेरी रिक्वेस्ट है आपने अपने साथ एक नोट कॉपी और एक पेन जरूर लेके आना है। चीजें लिखनी भी हैं साथ में, हम आपको प्रिंट फॉर्म में भी दे रहे होंगे पूरा डाटा मटेरियल, बट बेटा आपने चीजों को लिखना है, नोट डाउन करना है। और वो बच्चे जो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, मतलब जिनके मार्क्स कम हैं, इवन इंटरमीडिएट में 65 या 60% या इवन 50% की रेंज में मार्क्स है, नो नीड टू गेट डिसअपॉइंटेड। बेटा बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, टॉप डिमांडिंग ऑप्शंस हैं। इवन पाकिस्तान से बाहर जाने के आपके रूट्स किस तरह से डिज़ाइन होने हैं, किन प्रोग्राम्स और किन इदारों के थ्रू आपने मूव करना है, आपके लाइन ऑफ एक्शन, वो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन। आप लोग भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, मैं आपको भी सुनूंगा, 2 एंड वे भी डिस्कशन होगी और आप लोगों के एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हम आपके साथ कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ है
अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बड़ी मंजिलों का मुसाफिर बनाए। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।